एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप एक ऐसे टूल की तलाश में हैं जिससे आपको म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करने में या उसको सेल करने के लिए आइडिया ढूंढने में आसानी हो सके तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है। इस वीडियो में मैं आपको साथ फ्री टूल्स डिस्कस करने वाला हूं जिससे आपको बहुत सारी स्कीम सिलेक्शन की जानकारी होगी और उसको अपने कस्टमर को कैसे इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपसे डिटेल से बात करूंगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शोभित। आई एम अ फिनबिज ग्रोथ एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ फिनबिज ग्रोथ क्लब। We are an aspiring community of new age mutual fund distributors who are determined to change how India is going to invest. जो सबसे पहला रिसोर्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों वो है advisorkhoz.com। बहुत लाइकली है कि आपने ये नाम सुना भी होगा। मैं इस वेबसाइट पे आपको कुछ ऐसे टूल्स डिस्कस करने वाला हूं जिससे आप एक बेहतर म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं और कुछ सेल्स आइडिया भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहली चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा जो आप एडवाइजर खोज पे आपको देखना चाहिए वो है जब आप मार्केट रिसर्च में जाते हैं, यहाँ पे आपको एक टूल दिखता है जिसको हम कहते हैं मार्केट कैप्चर रेशियो। तो मैं चाहता हूं कि आप मार्केट कैप्चर रेशियो को क्लिक करें और ये मार्केट कैप्चर रेशियो होता क्या है, चलिए इसको एक बार एक सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। तो अगर मेरे को कोई ऐसा म्यूचुअल फंड चाहिए जो जब मार्केट बढ़े तो उससे ज्यादा बढ़े और जब मार्केट गिरे तो उससे कम गिरे, तो वो मेरे लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम हो सकता है। और जो मार्केट कैप्चर रेशियो है ये आपको वही डाटा पॉइंट्स देता है। मार्केट कैप्चर रेशियो से आप ये समझ सकते हैं कि अगर मार्केट बढ़ रहा है तो स्कीम कितने पॉइंट्स और ये कितने टाइम्स बढ़ रही है, और अगर मार्केट गिर रहा है तो वो उस लेवल तक गिर रहा है या उससे कम गिर रहा है। तो चलिए मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूं कि आपको ये डाटा कैसे देखना है ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। तो अगर वेबसाइट पे जाएं दोस्तों तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले आप एक कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं मिड कैप कैटेगरी में एक स्कीम सेलेक्ट करना चाहता हूं और बेस्ड अपॉन मार्केट कैप्चर रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्कीम्स के नाम सेलेक्ट करूंगा। सपोज मैं कहता हूं आईसीआईसीआई मिड कैप फंड, तो मैंने आईसीआईसीआई मिड कैप सेलेक्ट कर लिया। सपोज मैं चाहता हूं एक्सिस मिड कैप फंड, मैं एक्सिस सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ से। देन आप एचडीएफसी मिड कैप फंड आप चाहते हैं, आप एचडीएफसी मिड कैप फंड ले सकते हैं। आप एसबीआई लेना चाहते हैं, आप एसबीआई भी ले सकते हैं। तो 5 स्कीमों को आप एक बार रिसर्च कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपने 5 स्कीमें ले ली और फिर आप यहाँ पे टाइम पीरियड भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से कितने टाइम पीरियड का आपको डाटा चाहिए। तो आप 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का ले सकते हैं। और उसके बाद जब आप एक बार सबमिट करेंगे दोस्तों तो आपको नीचे सारी स्कीम्स के कैप्चर रेशियोज मिल जाएंगे और इस कैप्चर रेशियो को आपको ध्यान से समझना है। जो पहला कैप्चर रेशियो मैं चाहता हूं आप देखें वो अप मार्केट कैप्चर रेशियो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब मार्केट बढ़ रहा है तो कितने टाइम हमारी स्कीम भी बढ़ रही है और उससे बेहतर बढ़ रही है या नहीं। तो सपोज किसी एक महीने का एवरेज मार्केट का रिटर्न 10% का है और आपकी स्कीम का जो रिटर्न है उस महीने 12% का है, तो आपका अप मार्केट कैप्चर रेशियो 100% से ज्यादा होता है। तो अगर मुझे स्कीम सेलेक्ट करनी है और मेरा अप मार्केट कैप्चर रेशियो 100% से ज्यादा है उस स्कीम में, तो वो मेरे लिए बेटर है। और डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो का मतलब क्या है दोस्तों कि अगर मेरी स्कीम का परफॉर्मेंस जब मार्केट गिर रहा है तो उससे रिलेटिवली कम हो। तो अगर मार्केट हर महीने अगर मैं देख रहा हूं ये मार्केट कैप्चर रेशियो एडवाइजर खोज में मंथली एवरेज रिटर्न पे निर्भर करती है। तो अगर मैं एक ऐसी स्कीम सेलेक्ट कर रहा हूं जिसमें मैं चाहता हूं कि अगर मार्केट गिरे और मेरी स्कीम का रिटर्न कम गिरे तो मुझे वो स्कीमें सेलेक्ट करनी है जिसमें डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो 100% से कम हो और अप मार्केट कैप्चर रेशियो 100 से ज्यादा हो। तो इस हिसाब से मुझे पता चल जाएगा दोस्तों कि कौन सी स्कीम मेरे लिए अच्छी है या मेरे कस्टमर के लिए अच्छी है। और मैं चाहता हूं कि आप इस डाटा पॉइंट को जरूर देखें। जो दूसरा रेशियो मैं चाहता हूं आप अपने कस्टमर के साथ डिस्कस करें दोस्तों, वो है या आप अपने कस्टमर को स्कीम सेलेक्ट करने के लिए देखें, वो है स्कीम रेटिंग मूवमेंट्स। ये बहुत अच्छा फीचर है जो आपको एडवाइजर खोज में दिखता है।
स्कीम रेटिंग मूवमेंट्स क्या मतलब होता है दोस्तों? जैसे हम देखते हैं कि क्वार्टरली क्रिसिल में स्कीम्स की रेटिंग आती है या वैल्यू रिसर्च में रेटिंग आती है, तो यहाँ पे आप एक ही जगह देख पाएंगे कि वो पर्टिकुलर स्कीम का मूवमेंट जो रेटिंग्स का है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसे हो रहा है। इससे आपको स्कीम की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बारे में ज्यादा पता चलेगा। तो आप ये डाटा कहां देख सकते हैं? अगर आप एडवाइजर खोज पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दिखता है म्यूचुअल फंड क्वार्टरली रैंकिंग। तो आप इस टैब को जब आप क्लिक करेंगे, आप इस लिंक को क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे ऐसा मिल जाएगा और ऐसा डाटा दिखता है। आप सपोज आप मिड कैप का ही एग्जांपल अगेन ले लेते हैं। तो जब आप मिड कैप लेते हैं तो आप सपोज आप 1 साल का क्वार्टरली मूवमेंट देखना चाहते हैं या 3 साल का, 2 साल का, आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। और जब आप सबमिट करते हैं तो सारी स्कीमों का दोस्तों आपको यहाँ पे डिटेल में पता चल जाता है कि अभी रैंकिंग क्या है, लास्ट क्वार्टर की रैंकिंग क्या है और उसके पहले क्वार्टर की रैंकिंग क्या है। इससे क्या पता चलेगा दोस्तों? इससे हमें ये पता चल जाएगा कि वैसे जो स्कीम है उसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है कि नहीं है। ऐसा है कि हर क्वार्टर जो स्कीम में हमेशा टॉप क्वार्टाइल में है, तो आपके लिए एक अच्छा इंडिकेशन है कि इस स्कीम में हम पैसा लगा सकते हैं या अपने कस्टमर को एडवाइस कर सकते हैं। जो तीसरा डाटा पॉइंट मैं चाहता हूं जो आप एडवाइजर खोज में देखें, अक्सर होता है कि हमें किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी में अपने कस्टमर को कोई स्कीम देनी होती है और हम हमेशा स्ट्रगल करते हैं, भाई उस म्यूचुअल फंड कंपनी में मैं कौन सी स्कीम अपने कस्टमर को दूं, कैसे मैं पता करूं कि उस एएमसी में कौन सी स्कीम की अच्छी परफॉर्मेंस है। उसके लिए भी एडवाइजर खोज में आपको एक बहुत अच्छा टूल मिलता है जो मैं चाहता हूं कि आप उसको देखें दोस्तों। उसको कहते हैं एएमसी वाइज स्कीम रिटर्न्स। तो अगर मैं एडवाइजर खोज में आपको दिखाऊं तो देखेंगे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स इन एएमसी। तो आप इसको क्लिक करेंगे, बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स इन एएमसी। जब आप इसको क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको सारी जो भी स्कीम्स है आप उसके बारे में पता कर सकते हैं उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी में। तो सपोज मैं पता करना चाहता हूं से एक्सिस म्यूचुअल फंड में, और एक बार मैं यहाँ पे एक्सिस सेलेक्ट कर लूंगा, फिर यहाँ से मैं सेलेक्ट ऑल कर लूंगा, तो जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनी है या जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, इक्विटी में, डेट में, सारी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमने स्कीम सेलेक्ट की और जब हम सबमिट करते हैं तो हमको उस एएमसी के सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स की रिटर्न्स पता चल जाती हैं और ये एक अच्छा टूल हो सकता है। देखिए यहाँ पे आप 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल और सिंस इंसेप्शन के एक्सिस म्यूचुअल फंड के सारे स्कीम्स की आपको जानकारी मिल गई और यहां से आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी स्कीम एक्सिस से आपको कस्टमर को देनी है, या ये आपके लिए एक फिल्टर पॉइंट हो सकता है कि भाई ये स्कीम्स के रिटर्न अच्छे हैं और उसके बाद आप उसमें और रिसर्च कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा डाटा पॉइंट है जो आपको दूसरे अदर सोर्सेस में नहीं मिलता है और ये आपको एक अच्छा इंफॉर्मेशन दे सकता है। अब चलिए बात करते हैं, सपोज आपको इसकी कोई एसआईपी स्कीम किसी म्यूचुअल फंड पर्टिकुलर कंपनी में देनी है, तो उसके लिए आप उस परफॉर्मेंस को कैसे जज करेंगे? तो आप एमएफ रिसर्च में वो भी देख सकते हैं दोस्तों। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, आप जब एमएफ रिसर्च में एडवाइजर खोज में जाएंगे तो आपको एसआईपी रिटर्न कैलकुलेटर एएमसी वाइज मिलता है। आप जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको उस एएमसी के सारे एसआईपी के रिटर्न आप देख सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के भी देख सकते हैं या आप सारी स्कीम्स का एसआईपी रिटर्न्स ओवर अ टाइम पीरियड देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे डाटा पॉइंट्स डाल दीजिए, आपको 1 साल का चाहिए, 5 साल का चाहिए, 10 साल का चाहिए, कैसा चाहिए, और उसके बाद जब आप एक बार सबमिट करते हैं दोस्तों, तो आपको सारी स्कीम्स के एसआईपी रिटर्न्स दिख जाते हैं, जिससे आप एक इन्फॉर्म डिसीजन अपने कस्टमर के लिए ले पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, तो ये देखिए लास्ट 6 महीने के एसआईपी के रिटर्न्स आपको सारी स्कीम्स के दिख रहे हैं और ये आपके लिए एक अच्छा डाटा पॉइंट हो सकता है अपने कस्टमर के लिए सही म्यूचुअल फंड स्कीम एसआईपी में किसी पर्टिकुलर कंपनी में अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं। जो अगला डाटा पॉइंट मैं चाहता हूं आप एडवाइजर खोज में देखें, वो है एसआईपी के एक्चुअल रिटर्न्स विद इंक्रीमेंट। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मैंने देखा है जब आप स्टेप अप एसआईपी की कस्टमर के साथ बात करते हैं तो वहां पे हम एक थ्योरेटिकल नंबर्स देते हैं।
थ्योरेटिकल नंबर मतलब जैसे हम कहते हैं सर अगर आप 5,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं और हर साल आप 10% से बढ़ा रहे हैं तो आपको मैच्योरिटी वैल्यू ये मिल सकती है। लेकिन एडवाइजर खोज में आप एक्चुअल स्कीम में ये करके दिखा सकते हैं कस्टमर को, और ये आपका एक लाइव एग्जांपल हो सकता है कि भाई पास्ट में ऐसा हुआ है और फ्यूचर में भी आपको ऐसा मिल सकता है। तो एडवाइजर खोज में ये सुविधा उपलब्ध है जहां पे आप थ्योरेटिकल नहीं, जो एक्चुअल कस्टमर को रिटर्न्स आए हैं उस पे आप काम करके दिखा सकते हैं। तो वो आप कहां पे मिल जाएगा दोस्तों, चलिए उसको एक बार जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूं। तो जब आप एडवाइजर खोज की वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे देखें आप एसआईपी विद एनुअल इंक्रीज, ये जो ऑप्शन है आप इसको क्लिक करेंगे दोस्तों। जब आप एसआईपी विद एनुअल इंक्रीज क्लिक करते हैं तो आपको ऐसे विंडो आ जाती है। यहाँ पे आप अपने मनपसंद स्कीम को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी स्कीम आप चाहते हैं दोस्तों यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जब आप सर्च कर लेते हैं उसके बाद आप यहाँ पे एसआईपी अमाउंट डालेंगे, आप एसआईपी का फ्रीक्वेंसी डालेंगे, मंथली है या क्या है, और उसके बाद आप एसआईपी का पीरियड डालेंगे। सपोज ये लास्ट 12 साल का दिखा रहा है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद आप इंक्रीमेंट का परसेंटेज डालेंगे, 5% से इंक्रीमेंट कर रहे हैं या 10% से कर रहे हैं, मतलब हर साल एसआईपी का जो अमाउंट है कितने परसेंट से बढ़ रहा है। तो अगर आप 10% कर रहे हैं तो इस साल 5,000 रुपए की एसआईपी है, अगले साल 5,500 की होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उसके बाद जब आप सबमिट करते हैं दोस्तों तो आपको फाइनल रिजल्ट आता है कि क्या निवेश हुआ है, कितनी वैल्यू है, क्या फायदा हुआ है, और इंक्रीमेंट के साथ कितनी वैल्यू बन रही है, और उसका रिटर्न क्या बन रहा है। और ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि डाउनलोड का ऑप्शन है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, और ये अपने कस्टमर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर मैंने देखा जहां पे आप एक्चुअल स्कीम्स की परफॉर्मेंस और उसके साथ इंक्रीमेंट को जोड़ के कस्टमर को बता सकते हैं, जो आपको दूसरे वेबसाइट्स या रिसोर्सेस में नहीं देखने को मिलता है। और इससे क्लाइंट कन्विंस भी होगा। इनसे आप एक्सेल शीट में बात कर रहे हैं, आप एक एक्चुअल इंक्रीमेंट और एक्चुअल परफॉर्मेंस को दिखा रहे हैं, और ये एक अच्छा सोर्स हो सकता है आपके कस्टमर को मोटिवेट करने के लिए, उस निवेश को करने के लिए। ठीक है। और जो अगला डाटा पॉइंट मैं चाहता हूं आप एडवाइजर खोज में देखें वो है एसडब्ल्यूपी फॉर वेरियस फंड्स। नाउ सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक काफी पॉपुलर तरीका है म्यूचुअल फंड बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जहां पे आप कस्टमर को एक रेगुलर कैश फ्लो देते हैं, और यहाँ पे भी आपको एडवाइजर खोज में एक्चुअल स्कीम की एसडब्ल्यूपी की परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलेगा। ये किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी की अगर आप किसी भी स्कीम का एसडब्ल्यूपी परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं तो आप एमएफ रिसर्च में दिखा सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत अच्छा रियल टाइम एग्जांपल का काम कर सकता है। तो अगर आप देखें एमएफ रिसर्च में अगेन आप जाएंगे और एसडब्ल्यूपी रिटर्न कैलकुलेटर को अगर आप क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आप कोई भी स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी की, और उसके साथ आप जो निवेश कस्टमर करना है या आप जो एग्जांपल बताना चाह रहे हैं वो, फिर आप विड्रॉल अमाउंट रख सकते हैं का, और लमसम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कब कर रहे हैं आप वो भी आप दिखा सकते हैं। कौन सी तारीख को आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान रखना चाहते हैं, फर्स्ट को 10th को क्या डेट हो सकता है वो भी, मंथली, फोर्टनाइटली, क्वार्टरली, कब कब क्लाइंट को कैश फ्लो आना चाहिए, उसके अकाउंट में कब कब पैसे आना चाहिए, आप मंथली चाह रहे हैं या क्वार्टरली चाह रहे हैं या फोर्टनाइटली चाह रहे हैं, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ अवेलेबल हैं। और यहाँ पे आप डेट दे सकते हैं, सपोज आप 5 साल का एग्जांपल दिखाना चाह रहे हैं या 10 साल का, यहाँ पे आप वो भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डेट सेलेक्ट करने का। और जब आप सबमिट करते हैं तो आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है दोस्तों। जैसे आपने यहाँ पे देखा एसबीआई मैग्नियम इनकम रेगुलर फंड का ये एग्जांपल है, तो कितना विड्रॉल हुआ, कितना निवेश हुआ, टोटल रिटर्न क्या बना, और सबसे अच्छी बात है आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने कस्टमर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक रियल टाइम एग्जांपल के साथ अगर देखें तो हर विड्रॉल का एनएवी कैलकुलेशन, यूनिट्स कैलकुलेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ आप यहाँ पे कस्टमर को दिखा सकते हैं, और ये भी एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है आपको अपने कस्टमर को कन्विंस करने में। अब कुछ कैलकुलेटर्स हैं एडवाइजर खोज में जो मैं चाहता हूं आप जरूर देखें, क्योंकि वो तो आपको एक अच्छा सेल्स पिच बनाने में मदद कर सकते हैं। जो सबसे पहला मैं चाहता हूं आप जो कैलकुलेटर को यूज करें एडवाइजर खोज में है वो है टॉप अप बेस्ड एसआईपी कैलकुलेटर। ना बहुत बार क्या होता है कि हमने क्लाइंट को
कुछ गोल समझाए, वो गोल के लिए क्लाइंट को ऐसे एसआईपीस करनी है, लेकिन उसके पास अभी वो सफिशिएंट कैश फ्लो नहीं है ताकि वो उस अमाउंट की एसआईपी कर सके, तो आप उसको स्टेप अप एसआईपी का ऑप्शन दे सकते हैं, जहां पे हर साल वो कुछ अमाउंट इंक्रीमेंट करता जाता है और फिर भी वो अपने फाइनेंशियल गोल को मीट कर सकता है। और उसके लिए आप लाइव कैलकुलेशन एडवाइजर खोज में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि वो आपको कहाँ पे मिलता है और आप कैसे कर सकते हैं। तो जब आप एडवाइजर खोज में जाएंगे, तो मैं चाहता हूं कि आप कैलकुलेटर्स में जाएं। जब आप कैलकुलेटर्स में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर का ऑप्शन मिलता है। देखिए, इसको कहते हैं गोल बेस्ड टॉप अप एसआईपी। तो आप जब इसको क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको अपने कस्टमर का जो भी गोल, फाइनेंशियल गोल आपने डिटरमाइन किया है, आप यहाँ पे वो अमाउंट डालेंगे। सपोज इस एग्जांपल में ये जो अमाउंट दिख रहा है आपको से 50 लाख का है, और फिर आप टेन्योर सेलेक्ट करेंगे कि कितने साल में वो पैसा को इकट्ठा करना है। तो आप 10 साल, 15 साल, 20 साल जो भी आपका है वो उसके हिसाब से करेंगे, और उसके बाद फिर आप स्कीम की रिटर्न्स को डालेंगे, से 12% का है, और फिर आप टॉप अप एसआईपी की परसेंटेज डालेंगे। जब आप ये करते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड में अगर आप देखें, तो आपको एक डिटेल व्यू आ जाता है कि भाई कस्टमर कैसे अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकता है, एक छोटी एसआईपी को स्टार्ट करके और फिर हर साल उसको इंक्रीमेंट करके। आप ये कस्टमर को दिखा सकते हैं। अगर आपको कस्टमर को समझाना है कि अगर वो इंक्रीमेंट नहीं करता है तो आज से उसको कितनी एसआईपी करनी पड़ेगी, तो आप इसको 0 कर दे। तो देखिए, आप इस एग्जांपल में 50 लाख 16 इयर्स में एक्यूमुलेट करने के लिए विदाउट टॉप अप एसआईपी 9,746 रुपए की एसआईपी करनी है। लेकिन अगर आप इसको हर साल 10% इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो आपको जो एसआईपी का स्टार्ट करना है आज, वो है 5,727 रुपए। तो इस तरह आप कस्टमर को बता सकते हैं कि सर, आप छोटे अमाउंट से शुरू करके हर साल अपनी इनकम के ग्रोथ के हिसाब से आप एसआईपी का अमाउंट भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, और ये भी एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है आपके कस्टमर को कन्विंस करने के लिए। जो लास्ट टूल मैं एडवाइजर खोज में चाहता हूं आप अपने कस्टमर को यूज करें, अपने कस्टमर को कन्विंस करने के लिए, वो है टैक्स का। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है जो मैं चाहता हूं आप इसको एक्सप्लोर करें, जो कहते हैं टैक्स कैलकुलेटर। यहाँ पे आप कस्टमर को समझा सकते हैं कि उनका जो भी टैक्सेबल इनकम है, अगर वो ईएलएसएस फंड्स में निवेश कर रहे हैं, अगर वो ईएलएसएस फंड में निवेश कर रहे हैं, तो उनको कितना टैक्स बच सकता है और उनको कितनी वैल्यू आ सकती है। सपोज आपके क्लाइंट का टैक्सेबल इनकम से 20 लाख रुपए का है, ये 20 लाख रुपए का है, तो यहाँ पे आप देखिए हाउ मच द टैक्स जो क्लाइंट वो पे करता है 4,29,000 रुपए। लेकिन अगर वो ईएलएसएस फंड में लेट्स अज्यूम 1 लाख रुपए का निवेश कर रहा है, तो आप उसको बता सकते हैं कि उसका जो टैक्स का आउटगो है वो 4,29,000 से घट के 3,97,000 हो जाता है, और वो 31,000 रुपए टैक्स में बचा सकता है। और ये रिपोर्ट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने कस्टमर को भी बेच सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा टूल है जिससे आप क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं कि भाई आपका टैक्स का आउटगो भी बच जाता है, जो सरकार को देना है वो बच जाएगा, और आप जो है एक निवेश का ऑप्शन भी पा पाएंगे। तो मैं चाहता हूं आप इसको भी जरूर एक्सप्लोर करें। जो दूसरी चीज एडवाइजर खोज में अच्छी है दोस्तों, जो मैं चाहता हूं कि आप उसको एक्सप्लोर करें, वो है जो वेरियस आर्टिकल्स आपको एडवाइजर खोज में मिलते हैं। बहुत सारे आपको आर्टिकल्स वहां मिलेंगे जिसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन, आइडियाज आपको मिलेंगे जो आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने में सहायक हो सकते हैं। तो अगर आप एडवाइजर खोज में जाएं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आर्टिकल का जो सेक्शन है आप इसको क्लिक करें। यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे आपको अच्छे आर्टिकल्स मिलेंगे जहाँ पे आप एक अच्छा इंफॉर्मेटिव आपको आइडियाज मिल सकते हैं जो आप अपने कस्टमर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस सारी चीजों को एक्सप्लोर करें, इसको बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि आप अपने कस्टमर को एक अच्छा प्रोडक्ट दे पाए, उनको एक अच्छी सर्विस दे पाए, और उनके लिए आप एक सफल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन पाए। जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो, तो मैं चाहता हूं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें थम्स अप दें, और हम आपके लिए फ्यूचर में भी ऐसे कंटेंट्स लाते रहेंगे।